ओम शांति। आज हम एक बार फिर से गीता के गहन और सूक्ष्म जो तत्व है, सार है, जो उसका आध्यात्मिक महत्व है और हमारे जीवन के अंदर कार्य रूप में हम किस प्रकार से उसको अपने जीवन के अंदर लेकर के चलते हैं, तो कैसे कैसे परिस्थितियों को बहुत सहजता से हम पार कर सकते हैं। और आज के समय में गीता की क्या सार्थकता है, गीता हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस सभी विषय पर आज हम चैप्टर 2 को ले रहे हैं। और इसके लिए आज फिर से हमारे साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। ओम शांति। हम एक बार आपसे पुनः जानना चाहेंगे कि गीता के चैप्टर 2 में आत्मा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है जी। और हम चाहते हैं कि आप इसके विषय में हमें थोड़ा स्पष्ट रूप से और साथ ही साथ शरीर के ऊपर वो कैसे नियंत्रण करते हुए उसका संचालन करती है, इसके विषय में यदि आप हमें इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। भगवत गीता में चैप्टर 2 में जी आत्माभिमानी स्थिति के लिए ही अर्जुन को बार बार प्रेरित किया गया है जी। क्योंकि हमारी जो मुख्य समस्या आती है उसका कारण यही है कि हम अपने आप को देह समझते हैं जी। देह से अलग आत्मा नहीं समझते। तो चैप्टर 2 में 72 श्लोक हैं, उसमें से 1 से 10 तक तो अर्जुन कंफ्यूज ही रहता है और सरेंडर हो जाता है जी। फिर 11 से 30 तक आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, इस बात को बहुत श्लोकों में बतलाया गया है जी। ये शरीर एक वस्त्र है और आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है जी। तो आत्माभिमानी स्थिति जब तक नहीं है तब तक हम आगे की गीता भी नहीं समझ सकते हैं। तो बहन जी, एक आपको थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। हाँ। ये आत्म अभिमानी स्थिति क्या है? आत्माभिमानी स्थिति अर्थात इस शरीर में रहते हुए हम अपने आप को इस शरीर से अलग आत्मा समझते हैं जी। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो जो हमें चाहिए उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा के जो मूल गुण होते हैं जो स्वधर्म कहलाते हैं, स्वधर्म की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझें। ये स्वधर्म, ये आत्मा के स्वधर्म क्या है जी? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि भगवत गीता में स्वधर्म शब्द बार बार आया है और जितने भी लोग गीता के वो स्वधर्म को डिस्क्राइब करते हैं जी, वो देह के धर्मों से ले लेते हैं जी। जबकि भगवत गीता कभी भी देह के धर्मों की बात करती ही नहीं है जी। वो हमेशा स्वधर्म की बात करती है। से युद्ध पर जाने के लिए भी जो बात होती है कि स्वधर्म में रहकर तू युद्ध कर, तो स्वधर्म अर्थात हमारे 7 जो ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं जी। इन 7 क्वालिटीज को अनुभव करना बहुत जरूरी है और हर आत्मा की ये प्यास होती है। जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी ज्ञान, मुझ आत्मा की निरंतर प्यास रहती है। Who am I? आज बहुत सारे लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। लोग अपने आप को देह समझते हैं और देह समझने के कारण वो फिजिकल एनवायरनमेंट में फिजिकल चीज़ों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पहला गुण यही है। और दूसरा शांति, हम सब शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? तो मेरा स्वधर्म शांत है। तीसरा, मेरा स्वधर्म प्रेम है, मुझे प्रेम अच्छा लगता है
अनकंडीशनल लव। आज लोग लस्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वास्तव में देह का आकर्षण है, लेकिन अनकंडीशनल लव जिसमें कोई शर्त नहीं होती। चौथा, सुख। हर आत्मा सुख चाहती है और हर आत्मा चाहती है कि पावरफुल रहे, शक्तिशाली रहे, प्योरिटी चाहती है। सभी को प्योरिटी अच्छी लगती है। और सातवां है आनंद की अवस्था। ये हमारे स्वधर्म है और यह जानना अति आवश्यक है। देह अलग है और जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये हमारा स्वधर्म नहीं है, ये देह के धर्म है। जी, शायद इसीलिए गीता में कहा कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए इन गुणों को अपने अंदर महसूस करने के लिए, मेरा मतलब है अनुभूति करने के लिए, ये जानते तो हैं हम, और हम उसके लिए शायद भटक भी रहे हैं कि कहीं से मुझे शांति मिल जाए, कहीं से मुझे प्रेम मिल जाए, लेकिन वो शायद ये वास्तविकता नहीं जानते कि वो प्रेम दैहिक नहीं है, वो शायद आत्मा का प्रेम एक आत्मा के लिए है, एक एनर्जी है शायद। तो इसको थोड़ा सा आप और कैसे क्लियर करेंगे? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आज हर चीज एनर्जी है जी। एवरीथिंग इज एनर्जी जी। आत्मा एक एनर्जी है, ये मेटाफिजिकल एनर्जी है, और शरीर जो है फिजिकल एनर्जी है। और आत्मा में ही अनुभूति होती है, आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। बहुत सुंदर। अर्थात मन अलग है, मस्तिष्क अलग है जी। ये जानना भी बहुत जरूरी है। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग, दोनों अलग है। दोनों अलग। ये कितनी बड़ी बात है, आज हम इसको एक ही चीज समझ रहे हैं। सब एक ही समझते जी हैं। जी। और मन आत्मा का भाग है, मस्तिष्क का भाग नहीं। बहुत सुंदर। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि माइंड सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर है। तो मन का काम है संकल्प करना। जो हम संकल्प करते हैं, आत्मा की जो फैकल्टी निर्णय करती है वो बुद्धि कहलाती है, और वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि ये संकल्प जो है या थॉट कहें, ये अपने आप चलते हैं या हम इसे चला सकते हैं? इसमें क्या अंतर है कि अपने आप जो थॉट चल रहे हैं हम उसके अनुसार ही अपने कर्म को कर रहे हैं, या हम थॉट को कंट्रोल करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं? ऐसा संभव है? थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे थॉट्स ज़्यादा चलते हैं, हमने कभी चेक ही नहीं किया जी। कभी चेक ही नहीं करते। अगर हम चेक करें कि सारे दिन हमारे कितने थॉट्स चलते हैं, तो अधिकतर हम देखेंगे जो कि अपने आप चलते हैं, जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड जो थॉट्स चलते हैं, जी जी। व्यर्थ ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि आजकल देख रहे हैं जो सुसाइड केस हो रहे हैं या डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो थॉट उनको चल रहे हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं और उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण ये सारी स्थितियां निर्माण हो रही हैं। तो ऑटोमेटेड जो व्यर्थ थॉट्स हैं जी, वेस्ट थॉट्स जिसको कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये अपने अनुसार चलते हैं जी। और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि वी आर द क्रिएटर। हम इन थॉट्स के क्रिएटर हैं। तो अच्छा। सिर्फ हमें रिप्लेस करने के लिए अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जागृति लाने की जरूरत है कि थॉट्स मैं आत्मा ही उत्पन्न करती हूँ, बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ। तो थोड़ा सा अगर हम अटेंशन रखेंगे कि हमारे थॉट्स निगेटिव तरफ जा रहे हैं, वेस्ट तरफ जा रहे हैं, तो इनको हम अपने स्वधर्म के थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आवश्यकता है कि स्वयं को आत्मा माने अनुभव करना, कि इसके बिना तो ये समझता हूँ संभव ही नहीं है। स्वधर्म की अनुभूति करना बहुत आवश्यक है। जी जी। अगर हम स्वधर्म की अनुभूति करते हैं, जैसे कि अब गुस्सा आ रहा है, क्रोध, किसी ने कुछ हमको कह दिया जी, और हमारे थॉट्स उसी अनुसार चलने लगे, क्योंकि रिएक्शन होता है ना जी, क्योंकि आदत बनी हुई है। आज आत्मा तमो प्रधान है, और तमो प्रधान होने के कारण उसके जो थॉट्स चलते हैं वो निगेटिव या वेस्ट चलते हैं। जी।
तो उसको हमें रिप्लेस करना है, तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब हम स्वधर्म में रहें। बहुत सुंदर। तो स्वधर्म में रहेंगे तो मान लीजिए जैसे हमने कहा कि कोई क्रोध कर रहा है, तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो तमो प्रधान आत्मा होने के कारण जो थॉट्स क्या चलेंगे, रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हम 1 सेकेंड रुक कर स्टॉप करके ये सोचेंगे कि नहीं, बुद्धि निर्णय करेगी कि नहीं ये गलत है, और हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, ये क्रोध परधर्म है और ये स्वधर्म मुझे सुख देने वाला है, इसलिए मुझे शांति में रहना है। बहुत सुंदर। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा के ही भाग हैं। जब बार बार हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है, उसको ही संस्कार कहते हैं। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो संस्कार कैसे निर्माण होते हैं आत्मा के अंदर, या पहले से होते हैं या डाले जाते हैं? तो ये संस्कार क्या हमारे आत्मा के लिए क्या आवश्यक है और कैसे होते हैं? प्लीज़ थोड़ा इसको आप थोड़ा सा क्लियर करें। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों जो है वो आत्मा की ही फैकल्टी हैं। अच्छा। जब सोचते हैं तो मन कहलाता है, जब निर्णय करते हैं तो बुद्धि कहलाती है, और फिर धीरे धीरे वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो हमारे संस्कार, या जिसको हम कहें पर्सनालिटी, जिसको आज मॉडर्न भाषा में पर्सनालिटी कहा जाता है, तो इसका निर्माण एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो एक जो संस्कार होते हैं वो पिछले जन्मों से आत्मा लेकर आती है। अच्छा। दूसरे जो संस्कार होते हैं वो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में माँ पिता के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं वो गर्भ संस्कार, या मतलब माँ के संस्कार होते हैं। माँ का उस समय जो भी बिहेवियर होगा, जो भी उसके थॉट्स होंगे, जो भी उसकी क्रिएटिविटी होगी, ये पूरा मने वो बच्चा गेन करेगा, बच्चा गेन करता है। दूसरे संस्कार। बहुत सुंदर बात है। तीसरे संस्कार, जब बच्चा बाहर आता है जी, तो बाहर वातावरण, दोस्तों का प्रभाव जो पड़ता है वो उस तरह से उसके तीसरे संस्कार, उसकी पर्सनालिटी बनती है जी। फिर जो चौथा संस्कार होता है विल पावर के द्वारा, अपने विल पावर के द्वारा, उसका विल पावर अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उसके द्वारा वो संस्कार निर्णय करके चेंज कर सकता है कि मुझे चेंज होना है। और जो पांचवा संस्कार, जो मूल संस्कार, जो सातों हम स्वधर्म की बात करते हैं, हर आत्मा में ये सातों गुण होते हैं, परसेंटेज में होते हैं। अच्छा, ये आपकी जो प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, तो ये 5 तरह की जो बातें होती हैं, इसके कारण हमारे जो संस्कार या हमारी पर्सनालिटी बनती है। लेकिन अब हमें चूंकि अवेयरनेस आ गई तो अब हम अपने मूल संस्कारों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अभी तक तो हम पर कोई माने किसी के द्वारा क्रोध किया जा रहा है तो उसी एनर्जी को हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसने इतना किया हम उससे ज़्यादा करते हैं। लेकिन उस समय हमारा ये प्रयास नहीं होता कि वो अगर क्रोध कर रहा है तो हम अपने आप को स्टॉप करके उसको शांति के वाइब्रेशन दें, या अपने शांति की जो एनर्जी है उसकी तरफ हम भेजें। ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगा और हम भी कहीं ना कहीं सेफ होंगे। बहन जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आत्मा के ऊपर बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, आपने भी आत्मा को स्वधर्म के विषय में बताया, लेकिन जहाँ तक हम अभी जो देख रहे हैं कि सभी लोग अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो कुछ भी होता है कर्मों का प्रभाव भी शरीर के ऊपर पड़ता है, लेप छेप और पता नहीं क्या क्या कर्मों का प्रभाव शरीर पर होता है। लेकिन आपने कहा शरीर तो मात्र एक माध्यम है, तो प्लीज़ थोड़ा इसको क्लियर करेंगे कि लेप छेप एक्चुअली में लगता किसके ऊपर है, प्लीज़। कई लोग समझते हैं और ये कहा भी जाता है कि आत्मा निर्लेप है जी, मतलब आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता जी जी। लेकिन हम ये समझना पड़ेगा, शास्त्रों में भी यही है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर धारण करती है जी, कर्म करती है, तो उसका प्रभाव
आत्मा ही ग्रहण करती है। आत्मा में ही पाप और पुण्य होते हैं जी। जो भी बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? शरीर तो एक माध्यम है जी। सुन तो आत्मा रही है, बोल आत्मा रही है, तो प्रभाव भी तो उस पर पड़ेगा। माइक में बोल तो आप रहे हैं, माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। तो पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ये तो आत्मा ही है। आत्मा को कहते हैं। आत्मा में ही लेप क्षेप लगता है। जी। अच्छा। हाँ, एक समय ऐसा था जी। आत्मा सतो प्रधान थी, बिल्कुल शुद्ध थी, प्योर थी। उस सतयुग के प्रारंभ में ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे हमने शरीर धारण किए, छोड़े, तो इस आत्मा में दाग लगता गया। इसको एक हम बहुत साधारण या एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सफेद वस्त्र हैं जी। और सफेद वस्त्र पहनकर हम कहीं जा रहे हैं और वहां पर उसमें दाग लग गया, लेकिन वो वस्त्र तो ओरिजिनली सफेद था ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी प्रकार आत्मा ओरिजिनली श्वेत कहो या सतो प्रधान कहो या प्योर थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें दाग लग गया। तो आत्मा में ही लेप क्षेप लगा ना, तो दाग तो उसमें ही लगा। कर्म करते करते उसके अंदर माने ये धीरे-धीरे दाग आते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में जो लिखा है उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। अच्छा। उसका अर्थ ये है कि जब हम इस समय कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और आत्म अभिमानी अवस्था में रहते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, तो उस स्टेज में, उस स्थिति में दूसरे के संस्कार, स्वभाव, वातावरण का प्रभाव मुझ में नहीं पड़ता। अच्छा। तो यही आत्म अभिमानी स्थिति गाई हुई है कि बहुत सुंदर निर्लेप अवस्था। जबकि आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती, परमात्मा जरूर निर्लेप है, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के समान शरीर धारण नहीं करता है, तो उसमें कर्मों का लेप क्षेप नहीं लगता, उसको कभी दाग नहीं लगता है। बहुत सुंदर। माने परमात्मा जो है हर कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर के, क्योंकि उसको शरीर नहीं, बहुत सुंदर, वो कार्य करते हैं। शरीर ही नहीं है ना। बहुत अच्छा। शरीर तो हमारा है, हम धारण करते हैं, हम आत्माएं, इसीलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन परमात्मा निर्लेप है। और आत्माभिमानी स्थिति को निर्लेप अवस्था शास्त्रों में कहा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर और सहज रूप से आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया, स्पष्ट किया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।